समोसे पकोड़े खाने का मज़ा तब तक नहीं आता जब तक उसके साथ एक मज़ेदार सी चटनी ना हो। रमज़ान शरीफ में समोसे पकोड़े तो हर रोज़ ही हर घर में ही बनते हैं और इसके साथ बनाएंगे हम एक स्पेशल चटनी जो कि इसके साथ बहुत ही मज़ेदार लगेगी। हर तरह के पकोड़ों के साथ आप इस चटनी को खा सकेंगे और ये लजीज़ तो इतनी है कि आप इसे बग़ैर किसी चीज़ के भी खा सकते हैं। हाज़मेदार भी है और मज़ेदार भी है। तो ये चटनी आप फ्रीज़ करके भी रख सकेंगे। तो ये चटनी बनाना बहुत ही इजी है। तो चलिए देर किस बात की है, आइए हम बना लेते हैं मज़ेदार सी चटनी। तो इसके लिए सबसे पहले तो एक ग्राइंडिंग जार ले लूँगी और इसमें डाल दूँगी मैं टमाटर। 3 अदद मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर डाल दिए हैं और इसकी जो जिल्द है उसको मैंने हटाया नहीं है। उसके बाद मैंने ये देखें पुदीना लिया है, इसकी पत्तियाँ तोड़ ली हैं और इसमें पानी में इसको अच्छी तरह से वॉश किया। उसके बाद मैंने पानी में इसको डाल के रख दिया था और ये देखें इस तरीके से पुदीना उठा के इसमें डालेंगे ताकि मिट्टी वगैरह जो भी है वो नीचे इसमें बैठी रह जाए। और पुदीना इसमें डालेंगे, आधी गड्डी तकरीबन आप डाल दीजिएगा। हरा धनिया लेंगे, हरे धनिए को हमने डंडी के साथ इस्तेमाल किया है, ये भी आधी गड्डी है, ये भी इसमें डाल देंगे। और उसके बाद जो है हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, एक बड़े साइज़ की हरी मिर्च है, आप 2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा तेज़ खाना चाहते हैं मिर्चें। एक लहसुन का जवा भी इसमें डाल दिया। नमक डालेंगे इसमें, हस्बे ज़रूरत डाल दीजिएगा, मैंने आधा चम्मच डाला है। और इसके बाद जो है हम इसमें डालेंगे यहाँ पर साबुत ज़ीरा 1/4 चम्मच। रेड चिली पाउडर थोड़ा सा जाएगा क्योंकि हरी मिर्च भी इस्तेमाल की है, तो अपने हिसाब से आप नमक मिर्च अपने हिसाब से डाल सकते हैं। प्याज डाल देंगे, एक अदद छोटे साइज़ की है, इसको भी रफली कट कर लिया। और जो चीज़ इसको ज़्यादा प्रिजर्व करने में मदद देगी, इसका कलर ख़राब नहीं होगा, वो है लेमन। तो लेमन इसमें ज़रूर डालना है आपने। तो यहाँ पे मैंने लीमू एक कट कर लिया है, इसका हाफ़ पीस है, इसको मैं डाल रही हूँ क्योंकि इसमें ठीक ठाक रस है। अगर आपके लीमू छोटे साइज़ के हों तो आपने 1 लीमू पूरा डालना है और लीमू जो है वो इसको प्रिजर्व करने का काम करेगा। तो बस ये देखें, ये हमने डाल दिया। उसके बाद हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि चीज़ें बहुत अच्छी सी ग्राइंड हो जाएं। बस इसको ग्राइंड कर लेते हैं। वीडियो अगर आपको अभी तक अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा में 2 मिनट में बनके तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार होती है। होममेड चटनी है, हाजमे के लिए बेहतरीन है। तो बस ये देखें चटनी रेडी है। इसको आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं और इसको आप पकोड़े समोसों के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही लजीज ये चटनी बनी है। तो इसको आपने फ्रीज़र किस तरीके से करना है ये आपको बता दूं। आपने इसको क्यूब्स ट्रे होती है उसके अंदर डाल के फ्रीज़ कर देना है और उसके बाद जब भी आपको ज़रूरत हो तो वो क्यूब्स निकालना है और वो इस्तेमाल कर लेने हैं जब वो पिघल जाए। तो बस यही तरीका है इसको प्रिज़र्व करने का। तो इस तरीके से आप इसको 10 दिन के लिए प्रिज़र्व भी करके रख सकते हैं। तो चटनी बिल्कुल बन के तैयार है, जब ख़त्म हो जाए तो आप न्यू बना लें। कैसी लगी रेसिपी ज़रूर बताइएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।